कमेटी की बात केवल पेंशन को इंक्रीज करने की नहीं थी। हाई पावर कमेटी ने अपने 8 पॉइंट पे विषय कहे थे, जिसमें पहला लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड, उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार, चुनाव में है चमत्कार। तो दोस्तों, इसी बीच मैंने आपको एक बताया था कि कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों में खुशी की लहर और आप सभी को देखने को मिल सकती है 30,000 रुपए मंथली पेंशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है और इसको लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं ये खबर आप सभी के लिए कवर करता, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास वीडियो है, आप सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए जो है कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, जिससे यहाँ पर पेंशन धारकों को क्या राहत मिलेगी। साथ ही साथ सरकार का पेंशन को लेकर एक आदेश आ चुका है, जिसमें 2014 से पहले तथा बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले आदेश जारी किया था, जिसमें आपकी पेंशन बढ़ोतरी की बात की जाए तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए, 8,500 प्लस डीए और 9,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन को लेकर भी यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली लागू होने पर मिलेगी संतुष्टि, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है। आप सभी के लिए एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे और आज शाम से दोस्तों आप सभी के लिए 7,500 पेंशन खाते में जारी करने को लेकर क्या चौंकाने वाली अपडेट, क्या चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में फाइनल अपडेट हो गया है। जी हां दोस्तों, सारा आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। पेंशन बढ़ोतरी की जो फाइनल है वो जारी हो चुकी है और 65 लाख जो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर आई है, जिनमें दोस्तों आप सभी को 5,000 रुपए पेंशन, 7,500 रुपए पेंशन और दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन, 3 लिस्ट आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार की जारी कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों, किनको 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, किनको 7,500 की मिलेगी, साथ ही साथ कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 9,000 रुपए प्रति महीना पेंशन के साथ साथ 46% डीए का लाभ मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में बढ़ाया था। तो इनके बारे में एक एक करके विस्तार से हम बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, जिसके बाद हम एक एक करके पेंशन पर आने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों की बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जहां दोस्तों आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब जल्दी से राज्यों में 30,000 रुपए तक मिलेगी पुरानी पेंशन। तो दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला दिया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन की बहाली पर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एनपीएस कर्मचारियों को जीतने के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश के सभी राज्यों में आदेश दिया कि अब पेंशन के रूप में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और अब इन कर्मचारियों को जो है जल्दी से जल्दी दोस्तों 30,000 रुपए तक का लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस कर्मचारियों की बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली योजना के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुरानी पेंशन के पक्ष में और विपक्ष में क्रमशः बात करें तो दोस्तों, कर्मचारियों और भारत सरकार के दोनों सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचा कि पेंशन पर कर्मचारियों को दिए जाने वाला जो हक है वो उन्हें असली मिलना चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस आधार पर सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को रद्द किया, एनपीएस से लागू किया था, अब उसी आधार से फिर से शुरू करना होगा। दोस्तों 2004 से जो उनकी एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो कंट्रीब्यूशन रुक के अब उन्हें ओपीएस का लाभ यानी कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। ये जो फैसला है ये दोस्तों कल होने वाला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देने वाला है वो फैसला कर्मचारियों के पक्ष में होने वाला है, यहाँ पर जो है वो पेंशन धारकों के पक्ष में होने वाला है। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के मुद्दे पर देश भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच में जो विरोध देखने को मिल रहा है, ये मुद्दा उनके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा उनके भविष्य से जुड़ा है और इस योजना की बहाली को लेकर प्रस्तावों में विवादों से भरी हुई है। ओपीएस की बहाली पर सरकारी कर्मचारियों की राय और आपत्तियों को समझाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये जो मुद्दा ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए यहाँ पर कल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दे सकता है। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली लागू होने पर मिलेगी संतुष्टि, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तो आखिरकार क्या खबर है, चलिए पूरी विस्तार
विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बैठक वार्ता के दौरान कहा कि पुरानी पेंशन बहाली समिति के गठन के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे मोबाइल फोन पर आया। प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि समिति के गठन में इस व्यक्ति संतुष्टि है या फिर नहीं है, जिस पर वीपी मिश्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे समिति के गठन पर संतुष्ट है, लेकिन ओपीएस लागू करने पर ही पूरी संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली न होने पर देश का करोड़ों कर्मचारी परिवार आक्रोशित है। उनका तर्क है कि अंग्रेजों के शासन में मिल रही सुविधा को समाप्त करने से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी परिवार की भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। पेंशन ही उनके जीवन का यापन का साधन है। प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद कई पेंशन स्वयं ले रहे हैं, तो फिर कर्मचारी की पेंशन समाप्त करने का औचित्य कैसे किया जा रहा है। उन्होंने अपने संदेश में प्रधानमंत्री को ये भेजा कि पुरानी पेंशन बहाली कर दें, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में करोड़ों कर्मचारी परिवार एनडीए को वोट न करके अपने आक्रोशित व्यक्त करेगा, जिससे एनडीए को भारी क्षति हो सकती है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों की पीड़ा ध्यान में देखकर कर्मचारियों की इस समस्या का तत्काल समाधान निकालें। वार्ता में अतुल मिश्र, राष्ट्रीय सचिव पीएन सिंह, अध्यक्ष और सुभाष पांडे, शशि कुमार मिश्रा मौजूद रहे थे। दोस्तों, ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों, सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें दोस्तों 2014 से पहले और 2014 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें 3 लिस्टें जारी करके बता दिया जा चुका है। कुछ पेंशन धारकों को यहाँ पर 7,500 की पेंशन मिलेगी, कुछ पेंशन धारकों को 8,500 की। वही न्यूनतम और उच्च पेंशन का जो विकल्प जिन्होंने चला था, उन्हें 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऐसा सरकार ने आदेश जारी किया है, लेकिन आप सभी के लिए ये आदेश जो है वो लागू नहीं हुआ है। सिर्फ औपचारिक रूप से ये सरकार ने जारी किया है। अभी तक इसकी पुष्टि यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सिर्फ आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट या फिर बड़ी खुशखबरी यूं ही है तो आ चुकी है सामने, लेकिन ये लागू नहीं हुई है। वहीं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीटी की मीटिंग, फाइनल अपडेट, सारा इंतजार हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों का जो इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को लेकर एक बड़ी बैठक और बड़ी मीटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं और इनमें 3 भागों में पेंशन का डिवीजन भी किया गया है, पेंशन को डिवाइड भी किया गया है। तो आपको एक एक करके बताते हैं कि 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आखिर 3 भागों में 3 श्रेणियों में कैसे बांटा गया और किन को कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, मोदी सरकार ने इनके लिए अलग अलग 3 लिस्टें जारी की है, जिनमें सबसे पहली लिस्ट है वो है 5,000 रुपए की पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों के लिए। तो ऐसे पेंशन धारक जिन्होंने यहाँ पर नौकरी के दौरान या जॉब करने के दौरान तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 साल का जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है, उन पेंशन धारकों को यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह देने को लेकर पहली लिस्ट आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। वहीं दूसरी लिस्ट की बात करें तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर दूसरी लिस्ट आप सभी के लिए जारी हुई है, जिसमें दोस्तों ये कहा गया कि 25 साल से लगाकर 35 साल के बीच जिस भी कर्मचारी ने, जिस भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले इंसान ने ईपीएफओ के अंदर लगातार कंट्रीब्यूशन दिया है 35 साल तक, 30 से 35 साल तक, तो दोस्तों उन्हें जो पेंशन है वो 7,500 रुपए की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें डीए का लाभ भी दिया जाएगा। अब बात करें आखिरी और तीसरी लिस्ट की, तो दोस्तों तीसरी लिस्ट उनके लिए है जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, यानी कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। जिन लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने आपकी न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए फिक्स किया है। जी हां दोस्तों, सरकार के आई नए अपडेट के आधार पर आप सभी के लिए तीसरी और महत्वपूर्ण लिस्ट की बात करें तो इसमें उच्च पेंशन के विकल्प को चुनने वाले सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को 9,000 रुपए प्लस यहाँ पर 46% डीए का लाभ दिया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 42 से बढ़ाकर 46% यहाँ पर जो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ की थी, तो इसको लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि अब आपको 9,000 रुपए प्लस डीए का इंतजाम आप सभी के लिए किया गया है। आप सभी को 9,000 प्लस डीए पेंशन दी जाएगी और ये जो पेंशन का विभाजन है ये 65 लाख पेंशन धारकों के आधार पर किया गया है। बाकी के हाल फिलहाल में जो पेंशन धारक बने हैं उनके लिए पहले जैसी सुविधा ही लागू है, लेकिन देश में ओपीएस की मांग बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए मोदी सरकार अब चुनाव के मुद्दे को देखते हुए, चुनाव का जो चमत्कार है वो देखते हुए मोदी सरकार भी अब पेंशन के मुद्दे पर बात करने लगी है, पेंशन के मुद्दे पर झुकने लगी है। तो दोस्तों आने वाले समय में देखते हैं कि आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 का बहुत ही नजदीक आ चुका है और इसको लेकर मोदी सरकार आप सभी के लिए आगामी समय में आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े बड़े खुशखबरी और अपडेट आप सभी के लिए जारी कर सकती है। जैसे कोई बड़ा अपडेट होगा हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने को मिल सके। तो आज
आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।